करो, थोड़ी बहुत आपको दुआ लगेगी, देखी तो गरीब हूँ, कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे खोले बरबर के आपके पास। लड़की दिला दो मुझे, अरे दिला दे उसके पास से, 5 दिन पुलिस और 5 दिन क्या किया साहब आपने? मेरे आपने पैसे का इल्जाम नहीं डाला, आपने किया मेरे साथ, नहीं आता है नहीं। रतलाम जिले के आलोट तहसील अंतर्गत ग्राम लंगड़खेड़ी निवासी पूजा का अपने पति मुकेश नाथ निवासी राजस्थान से पारिवारिक विवाद चल रहा था। 7 माह की गर्भवती महिला की पहले से 2 पुत्रियां हैं। एक 1.5 वर्षीय पुत्री के साथ पूजा तो बड़ी पुत्री 3 वर्षीय रोशनी अपने पिता के साथ रहती है। महिला ने अपने 3 वर्षीय बेटी रोशनी की कस्टडी के लिए एसडीएम कार्यालय आलोट पर अपने वकील के माध्यम से आवेदन लगवाया था। साथ ही सर्च वारंट जारी करवाकर पुलिस के माध्यम से अपनी बेटी को एसडीएम कार्यालय में एसडीएम के सम्मुख बुलाया। एसडीएम महोदय ने अपने आदेश में 3 वर्षीय लड़की को उसकी मां के साथ न भेजते हुए स्वतंत्र कर दिया। एसडीएम के आदेश के खिलाफ 7 माह की पीड़ित गर्भवती महिला ने एसडीएम कार्यालय में हंगामा खड़ा कर दिया। साथ ही पीड़ित महिला ने धारदार हथियार से अपने आप को चोट पहुंचाई व एसडीएम पर लेन देन का आरोप लगाया। मैंने कल 30-40 हजार रुपए लगा के वारंट कटवाया उधार तो के लाके कि मेरी लड़की आ जाएगी वकील करके, तो वो वारंट वो एसडीएम साहब ने जाहिर किया कि लड़की आ जाएगी, लड़की का बयान नहीं होगा और लड़की तुम्हारे पास रहेगी माँ के सामने। सुबह पहले लड़की लेने गए, मेरे ससुर ने मुझे ऊपर पड़ के मारा जीप में घुस के, और वो गवाह जीप वाला डिलावर, उससे गवाही दिलाऊं मैं। और पुलिस देखती रही, दोनों पुलिस वाले कुछ भी नहीं बोले, मेरी मम्मी को और मुझे दोनों को ऊपर पड़ के मारा, मेरे बाल नोचे। मेरी सासू ने सुबह पहली जीप में घोट घोट के मारा दोनों माँ बेटी को, कैसे भी करके ओला बेला फुसला के वो दोनों पुलिस उस लड़की को लेके आए सर। और उस लड़की को लाने के बाद में सुबह से मुझे लड़की नहीं दिलाई। मेरी सासू के पास में मैं बोली 10 मिनट तो मुझे दो, मैं माँ हूँ, नहीं दी। और सुबह से बिठा रखा सर, शाम को 4 पड़ गई, 4 बज गई। और पैसे लेके 1 लाख रुपए एसडीएम साहब ने और पाटन वाले कालू सिंह ने 1 लाख रुपए लेके उनको बालू बाल भेज दिया और मुझे बोला कि तू माँ नहीं है, तेरा कोई हक नहीं है, एसडीएम साहब ने बोली। और मेरा बयान भी नहीं हुआ सर, और मुझे बोलते हैं कि तू माँ नहीं है, तेरा हक नहीं है, और हमारे कार्य में है नहीं जो हम ये कोशिश करें। ना जाने क्या क्या बोला। और सर मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ इसलिए मेरा फायदा उठा रहे। मेरे 2 लड़कियां हैं सर। अभी मेरी छोटी लड़की 1.5 साल की मेरे पास में दूध पीती हुई, और मेरी 2.5 साल की लड़की जिसको मैंने 3 साल लिखवा रखा है, 5-6 महीने और ज्यादा, वो मेरी सासू के पास में मरने जैसी हो गई है सर। बिल्कुल वो मेरे बिना 1 मिनट नहीं रहती। मेरी छोटी लड़की भी उसके बिना नहीं रह पा रही और मैं भी नहीं रह पा रही हूँ। मैं परेशान हो गई हूँ। 3 महीने से कोर्ट के चक्कर लगा लगा के कर्जे में डट गई हूँ। 3 लाख तले आ गई हूँ मैं। वे उसके पक्षकार वकील ने राजनेता द्वारा एसडीएम पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए प्रलोभन का भी आरोप लगाया। एसडीएम साहब के समक्ष उस बालिका को प्रस्तुत किया गया था और हमने ये निवेदन किया और उनको एसडीएम साहब को मैंने कानून बताया कि संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के जो 1956 के अंतर्गत जो है प्रथम संरक्षक उसकी माँ है। 3 वर्ष की बालिका जो है उसकी संरक्षक, प्राकृतिक संरक्षक उसकी माँ है। आज कोर्ट में उसका पिता भी उपस्थित नहीं था और वो जो कह रही थी कि ये उसकी दादी है, वो महिला उसकी दादी भी नहीं थी और 3 वर्ष की बालिका को वो स्वतंत्र भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आदेश पत्रिका में उसको स्वतंत्र करना ऐसा लिख दिया, जबकि 18 वर्ष से ऊपर की कोई बालिका तो हो तो उसको स्वतंत्र किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में एसडीएम साहब से मैंने निवेदन किया कि आपके द्वारा जो ये आदेश जो किया गया है, जबकि उसकी प्राकृतिक माता यहाँ पे उपस्थित है, तो आपको उसकी सुपुर्दगी में देना चाहिए था। लेकिन एसडीएम साहब ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या किसी प्रलोभन के वशीभूत होकर के ये इस प्रकार का आदेश पारित किया गया है जो अनुचित है। और मैंने आज ही उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करी है, प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रमाणित प्रतिलिपि भी एसडीएम साहब उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। कई घंटे के चले हंगामे के बाद मीडिया द्वारा एसडीएम महोदय से पूछे जाने पर एसडीएम ने बताया, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है
और सिविल कोर्ट का हवाला दिया। 5 वर्ष से कम बालिका है तो माँ के साथ रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बिल्कुल है। लेकिन चूंकि ये जुरिडिक्शन, ये जो कार्य क्षेत्र है जहाँ से अधिकार जो भी पारित होते हैं, ये सिविल जज को ही है, जुडिशरी को ही है, वही इसके ऊपर निर्णय करेगी। सामान्यतः राजस्व कोर्ट को ये इसका निर्णय करने का अधिकार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि यदि अधिकार नहीं था तो सर्च वारंट जारी करवाकर 3 वर्षीय बालिका रोशनी को एसडीएम कार्यालय में क्यों बुलाया? साथ ही 3 वर्षीय नाबालिग बालिका रोशनी को उसकी मां के सुपुर्द न करते हुए स्वतंत्र कैसे कर दिया? कानून और नियमों की माने तो 3 वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी की प्राथमिकता उसकी मां की होती है। क्या एसडीएम महोदय पर राजनीति हावी होती है या स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।